आज हमने चिकन कढ़ाई ली है और सब्जी जो होती है वो। आज लाहौर में आए हैं, हमने थी अगली से स्पेशल काबली पुलाव खाया है और कढ़ाई खाई है। कढ़ाई अच्छी है, प्राइसेस रीजनेबल हैं। जैसे पूरे टेस्ट जो है पूरे लाहौर में नहीं मिलता। और सबसे अच्छी बात इकोनॉमिकल है। शनवारी किया है और सुलमानी किया है, ये मेरी फेवरेट है, हमेशा यही करते हैं। तो यार अच्छा लग रहा है, इनका स्पेशल जो सजी है बहुत मजे के, और साथ कढ़ाई बहुत मजे की है। कबाब टेस्ट किया है, इनके काबली पुलाव टेस्ट किया है। हम पठाने मसाले कम खाते हैं तो इसलिए हम इधर आते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज मैं आपको लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट में। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे दुम्बा कढ़ाई, जो कि आज हम मौजूद हैं स्पिन गढ़ शनवारी रेस्टोरेंट में और ये आपको मिलेगा टेम्पल रोड पे। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि पिछले 3 साल से यहाँ पर शनवारी कढ़ाइयाँ बनाई जा रही हैं, जो कि बहुत फेमस है और कस्टमर का रश भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कस्टमर इन्हें पसंद बहुत करता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कढ़ाइयाँ तो कढ़ाइयाँ हैं, यहाँ पर आपको बारबेक्यू सब्जी सब कुछ मिलेगा और बहुत ही मसालेदार मिलेगा और मसाले से हटके भी मिलेगा। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि आखिर 3 साल से इनकी रेसिपी क्या है जो लोग इनको पसंद कर रहे हैं और कौन कौन सी कढ़ाई यहाँ पर बनाई जा रही है और उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या मिलता है। हमारे साथ ही रहिएगा। इतनी मसरूफियत है कि कोई भी बात करना मुनासिब नहीं समझ रहा, बिकॉज हर कोई मसरूफ है। तो ये एक शख्स जो है हमारे हाथ लगे, इनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर बन क्या कह रहा है। सर मुझे ये बताएं कि क्या बना रहे हैं आप? कढ़ाई शनवारी। यहाँ कौन कौन सी कढ़ाइयाँ बन रही हैं? अभी शनवारी बनता है, सुलेमानी और टमाटर वाली। हाँ, शनवारी कढ़ाई क्या है आपकी? दुम्बे वाली। उसमें ख़ास बात नहीं है, मसाला नहीं डालते, सिंपल। एक टमाटर वाली है, एक सुलेमानी है। ख़ास बात क्या है? टमाटर वाली तो है, तो आखिर ख़ास बात क्या है इसमें? ख़ास बात जायका है ना, इसमें हम मसाला नहीं डालते, बस खाली टमाटर और अदरक, काली मिर्च, हरी मिर्च यही डालते हैं। इसके अलावा आपकी तीसरी कढ़ाई जो है वो क्या है? जी, तीसरी कढ़ाई सुलेमानी। उसमें क्या ख़ास बात है? उसमें टमाटर नहीं होगा, खाली हरी मिर्च, अदरक और काली मिर्च होगा। ओके डन। तो जी नाज़रीन, इन्होंने तो बताया कि ये चीज़ें बना रहे हैं। सर आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर? नमकीन कढ़ाई है। नमकीन कढ़ाई क्या है? जी जी, ये पेशावरी कढ़ाई है, पेशावर। अल्लाह, ये पेशावरी इतने शर्मीले क्यों होते हैं, बता ही नहीं रहे। वो शर्मा गए हैं और कढ़ाई उठाकर भाग गए हैं। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3 किस्म की कढ़ाइयाँ हैं, जो कि एक टमाटर वाली है, एक शनवारी है और एक पेशावरी कढ़ाई है और एक नमकीन कढ़ाई है जो यहाँ पर बनाई जा रही है। इसमें मसाले डाले जाते हैं और मसाले इनके सीक्रेट मसाले हैं। ये सब कुछ मैं खुद बता देती हूँ, बिकॉज ये पेशावरी बहुत शर्मीले हैं। सर मुझे बताएं कि कढ़ाइयों के अलावा यहाँ पे क्या बनता है? इधर बारबेक्यू में चिकन टिक्का, चिकन मलाई बोटी, चिकन शीश्तो होती है और बीफ कबाब होता है, चपली कबाब है, काबली पुलाव है और सजी है, पेशावरी रेस सजी, स्पेशल सजी है, पेशावर नमी के उसके जायके हैं, ग्रिल फ्रेश है और चिकन कढ़ाई है, सुलेमानी कढ़ाई होती है, पेशावरी टमाटर वाली कढ़ाई होती है स्पेशल, जो खाते हैं लोग बार बार इधर आते हैं। क्यों आते हैं? टेस्ट ही बहुत अच्छा है उसका। हाँ जी। ये रेसिपी कहाँ से आई है टमाटरों वाली? जी, टमाटरों वाली रेसिपी कहाँ से आई है? ये पेशावर से आई है, शनवारी के पास से। शनवारी का अपना कौम है, उसमें ये शनवारी कढ़ाई बनाई। इसमें टमाटर के अलावा क्या डालते हैं? कोई नमक मिर्च, कोई मसाले? नमक थोड़ा सा डाल देते हैं और हरी मिर्च और अदरक वगैरह डाल देते हैं और काली मिर्च में पकाते हैं। तो ये बारबेक्यू में बेस्ट क्या है आपके पास? बारबेक्यू में हमारे पास शिश्तो बेस्ट है, टिक्का बेस्ट है और मलाई बोटी भी बेस्ट है, बीफ कबाब भी बेस्ट है, चिकन कबाब भी, और सजी बहुत अच्छा चलता है हमारा। क्यों सच्ची क्यों चलता है? वो चावल बहुत अच्छे पकते हैं हमारे। हाँ। चावलों में क्या डालते हैं? चावल में मेवा डालते हैं और मसाला वगैरह बहुत से डालते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने आपका काबली पुलाव देखा कि इतना बड़ा सा गढ़ बनाया हुआ है, उसके अंदर काबली पुलाव पड़ा हुआ है आपका, उसमें बनाते हैं या रखते हैं? उसमें बनाते हैं, पहले उसकी यखनी बनानी पड़ती है, फिर भी उसका बीफ का बोटी को गालना पड़ता है, फिर उसमें देग में डाल के यखनी उसकी, तो फिर चावल ऊपर से डाल देते हैं, तो फिर वो नमकीन हो जाता है काबली पुलाव। और ऊपर से कश्मीर डालते हैं तो बहुत अच्छा ही लगता है, बहुत जायके के चावल होते हैं उसके। हाँ जी। तो ये खाने बनाना कब शुरू करते हैं आप लोग? ये दोपहर को 12 बजे आते हैं और सुबह 3 बजे ख़त्म कर देते हैं। कितने मतलब डिशेस, टोटल डिशेस कितनी है आपके पास? टोटल डिश हमारे पास है तकरीबन 15-20 डिश है। हाँ जी। तो आपके जो
चपली कबाब है, इसमें ख़ास बात क्या है? इसमें ख़ास बात ये है कि ये इस चीज़ का अपना जायका होता है। ये बहुत ही प्यार से तैयार किया जाता है। प्यासों को छील कर और उसको मशीन से निकाला जाता है और फिर कीमा ये किया जाता है, मिक्स किया जाता है। बहुत ही तेल में पकते हैं, बहुत अच्छे पकते हैं। अच्छा, जल्दी से मुझे ये बताएं कि कस्टमर की आपके पास 3 किस्म की कढ़ाइयाँ हैं, कस्टमर की सबसे ज़्यादा डिमांड कौन सी है? और डिमांड ज़्यादा तो शनवारी चलती है, टमाटर वाली। हाँ जी। और बारबेक्यू में? बारबेक्यू में टिक्का, मलाई बोटी, शिश्तो चलती है, चिकन कबाब चलता है। तो ये रेसिपी जो है, आप मसाले कितनी देर लगा के रखते हैं? क्या है ये? वो तकरीबन 4 बजे लगाते हैं और 6 बजे लेकर आ जाते हैं। 2 घंटों में मसाले तैयार हो जाते हैं। फिर इधर आप डाउन करके रख देते हैं। कोई ऐसे मांगते हैं फिर लगा देते हैं। अच्छा, पूरे टोटल किचन में कितने हेल्पर्स हैं, कितने वर्कर्स हैं? पूरे किचन में 2 हेल्पर हैं और 2 उस्ताद हैं और एक सजी वाले के पास एक शागिर्द है, एक उस्ताद है। बारबेक्यू के पास 2 शागिर्द, एक उस्ताद है। गरम जो सब्जी के साथ चावल सर्व किए जाते हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा इनकी सब्जी है और इतनी मज़ेदार सब्जी लग रही है बिकॉज ये एरिया जो है ये सारा बारबेक्यू का है और बहुत खुशबू आ रही है और मसाले इनके बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जी लगाई जा रही है और यहाँ पर धड़ाधड़ बारबेक्यू लगाया जा रहा है जिसमें चिकन पीस है, इनके कबाब हैं, चिकन कबाब, बीफ कबाब, इसके अलावा मलाई बोटी है और इसके अलावा सर ये वाली कौन सी बोटी? शीश ताव बोटी है। शीश ताव बोटी है और यहाँ पर तैयार किया जा रहा है बारबेक्यू जो कि बहुत गर्म और बहुत ही यमी है और यहाँ पर इनका जो बारबेक्यू है वो बनाकर लगाया जा रहा है और यहाँ पर सारी प्रिपरेशन हो रही है बिकॉज ये सामने हो रहा है सब कुछ और सफाई का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है क्योंकि कस्टमर खुद अपनी मर्ज़ी से आकर बनवा सकता है और कोई भी उसे खामी नज़र आएगी, जाहिर सी बात है वो बहुत कुछ कह सकता है। इसलिए ओपन एयर इन्होंने किचन बनाया हुआ और बारबेक्यू इनका बहुत लजीज है। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कढ़ाइयाँ बन रही हैं इनकी और बहुत ही लजीज, बल्कि यहाँ पर गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कढ़ाइयाँ एट ए टाइम बन रही हैं और एक कढ़ाई के अंदर पता नहीं कितना किलो गोश्त है और बहुत मज़े से ये बना रहे हैं और खुशबू इसकी बहुत लजीज है और मुझे भी दिल कर रहा है इसको मैं खा लूँ बिकॉज इसके अंदर इतने टमाटर डाले जा रहे हैं, इतने मसाले डाले जा रहे हैं और कुछ यहाँ पर फ्राइड हैं, कुछ बिल्कुल ही ड्राई हैं, कुछ नमकीन हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इतने ज़्यादा खाने यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और बहुत देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी तो नाज़रीन ये देखिए यहाँ पे बन रहा है इनका काबली पुलाव। ये काबली पुलाव किस चीज़ का है? ये बीफ का बोटी होता है। ओह माय गॉड, ये बीफ की बोटी है और इन्होंने तंदूर टाइप एक बनाया हुआ है जिसके अंदर बनाया जा रहा है। उसके साथ में उनकी वो जो गाजर होती है मीठे वाली वो भी पड़ी है और यहाँ पर राइस है जो बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे हैं और इसके साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी बीफ की बोटियाँ हैं जो कि कोई भी कस्टमर अगर इन्हें देख ले तो वो इसे खाने से बिल्कुल भी गुरेज ना करे और इसे खाए, इसका लुत्फ उठाए। तो मुझे तो खैर बहुत मज़े का लग रहा है। खाना काफ़ी अच्छा है, हम अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा फूड है इनका। क्वांटिटी भी अच्छी है और क्वालिटी भी है खाने की और रिजनेबल भी है। आज का टेस्ट गुड है। आज हमने चिकन कढ़ाई ली है और सब्जी जो होती है वो, इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। सिटिंग तो फिर शनवारी की सिटिंग ऐसी ही होती है। पेशावर में इनका जो है ना खाना स्पिन कर का खाया है, तो आज लाहौर में आए हैं हम नथी अगली से स्पेशल और घूम रहे थे और यहाँ पे जब साइन बोर्ड देखा स्पिन कर का तो हमने कहा यहाँ से खाना खा लेते हैं। ये टेस्ट वहाँ से तो उसका टेस्ट अच्छा था और यहाँ पे अभी ऑर्डर दिया है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। काबली पुलाव खाया है और कढ़ाई खाई है। कढ़ाई अच्छी है, क्या अच्छा है, टेस्ट अच्छा है इनका जी, अच्छा है और ग्रेवी अच्छी है। पेरेंट्स हैं, मुमानी है, कज़न है और बहन है बड़ी जी, मैं रिकमेंड करूँगा।
ये एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है, लेकिन थोड़ी सी सर्विस इनकी स्लो है। वैसे ओवरऑल ठीक है। रेस्टोरेंट का मेरे हस्बैंड ने बताया टेस्ट, हम लोगों ने काबली पुलाव खाया है और साथ कढ़ाई अच्छी है, ग्रेवी भी अच्छी है इसकी, ओवरऑल जायका अच्छा इसका, पुलाव भी टेस्टी था। प्राइसेस रीज़नेबल हैं, ठीक है, आज ना जी नॉर्मल है, रेंज में है। मुझे लास्ट 3 ईयर से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। ख़ास ये है कि इनकी वज़ीराबाद में ब्रांच थी, वहाँ पे टेस्ट अच्छा था, अब यहाँ पे ओपन हो गया, तो इस वजह से जैसा पूरे टेस्ट जो है पूरे लाहौर में नहीं मिलता। और सबसे अच्छी बात इकनॉमिकल है, वेट पूरा होता है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है, फ्रेश होता है। आज शनवारी किया है और सुलमानी किया है, ये मेरी फेवरेट है, हमेशा यही करते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होता है और फ्रेश होता है, ये ख़ास बात है। तकरीबन 2 महीनों से आ रहा हूँ। यार अच्छा लगता है, इनका स्पेशल जो सजी है बहुत मज़े के, और साथ कढ़ाई बहुत मज़े की है। टेस्ट में फ़र्क होता है, बाकी तो इतना फ़र्क नहीं होता। जो बनाते हैं यहाँ का तो मज़ा आता है, मतलब खाने में, बाकी इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। कबाब टेस्ट किया है, इनके काबली पुलाव टेस्ट किया है, तो जितने भी खाने हैं इनकी अच्छी है। हाँ, और करीब भी पड़ता है हमारा, तो इसलिए मज़ा आता है। रेट्स इनका रिजनेबल है, हाँ रिजनेबल है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जो बाकी होटल्स हैं ना, वहाँ पे जो आपको खाना पानी ये चीज़ों में ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन इनका ये नहीं है, ये चीज़ें फिर बहुत मुनासिब देते हैं। मैं 2 साल हो गए। हाँ, ख़ास बात यह है कि इसके खाने ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं, मसाले कम होते हैं। हम पठाने मसाले कम खाते हैं, तो इसलिए हम इधर आते हैं। लाहौर के लिहाज से यहाँ की सब्जी बेस्ट है। बाकी चिकन कढ़ाई और सस्ती भी होती है, अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है। रेट्स इसलिए तो आते हैं हम, और स्लाइड है बस। स्पिनगर शनवारी पश्तो में बोलते सफ़ेद पहाड़। यार हमारा इधर तकरीबन 3 साल हो गया टेम्पल रोड पे। ये पेशावर से नमक मंडी से आई है इसमें। हाँ, हमारा तकरीबन 7-8 साल तो हो गया होटल के काम में। हाँ, हमारा पहले बेसिकल काम ट्रांसपोर्ट का था, अभी होटल का काम करते 7-8 साल हो गए हमारे। यार ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, अल्हम्दुलिल्लाह, काम इधर बहुत अच्छा है हमारा। इधर हम दुम्बा कढ़ाई पसंद करते हैं लोग, बस हमारा दुम्बा मशहूर है पठानों का। हाँ, टेस्ट अच्छा है हमारा। नो बस ख़ास बात ये है कि हमारे चपली कबाब है और सजी है पेशावरी, और ये कढ़ाई है, सारा मशहूर है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, टेस्ट अच्छा है, इधर लोग आते हैं बहुत। वो हम तकरीबन 1600 रुपये कढ़ाई बेचते हैं, और चिकन कढ़ाई 800 रुपये किलो है, और चपली कबाब जो है वो 700 रुपये किलो है, सजी 850 का है। ये रेट मुनासिब है हमारे। हाँ, रेट मुनासिब है। यार रश जुम्मा हफ्ता एतवार होता है, लेकिन ये 10 बजे के बाद शुरू होते हैं ज़्यादा रश। हाँ, 12-1 बजे तक होता है। यार पठान ज़्यादा आते हैं। हाँ, हमारा एक ब्रांच वज़ीराबाद बाईपास पे है, और दूसरा ब्रांच हमारा जंग में है। हाँ, ये 3 ब्रांच है हमारा पंजाब में। ये तकरीबन 12 बजे ओपन होता है, 4 बजे तक होते हैं, 3:30-4 बजे बंद होते हैं। स्पिनगर शनवारी टेम्पल रोड मजंग। यार बस और नहीं, ये 3 ब्रांच बहुत है। यहाँ पर इनका खाना आ चुका है जो कि गर्मा गर्म है और बहुत मज़े का है, बहुत डिलीशियस है। और यहाँ पर मेरे पास इनका जो शनवारी कढ़ाई है, इसके अलावा यहाँ नमकीन कढ़ाई है इनकी, और इसके अलावा ये चिकन कढ़ाई है, इनका कबाब है, इनका जो चप्पल कबाब है वो है, बहुत मज़े का लग रहा है। और ये ट्रेडिशनल इनकी जो एक रोटी होती है पठानों की, और वो रोटी है बिकॉज ये देसी कढ़ाइयों के साथ ये रोटी बहुत डिलीशियस लगती है। तो लेट्स ट्राई टू टेस्ट कि ये कैसा है खाने में आकर। जैसे कि आप देख रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन, इनकी जो ये कढ़ाई है जो शनवारी है बहुत टेस्टी है बिकॉज ये स्पाइसी नहीं है, ग्रीन मिर्चों में बनी हुई है, ग्रीन चिली जिसे कहते हैं।
और बहुत टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है और ये टमाटरों से बनाई जाती है, जो कि सिर्फ टमाटर डाले जाते हैं इसमें। और यही इसकी रेसिपी है जो कि मैंने वहाँ पर खड़े होकर भी चेक किया था। और ये इनकी नमकीन कढ़ाई है, जो कि आप देख सकते हैं कि एक एक इनकी बोटी जो है वो सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट है। और प्रेजेंटेशन जो है वो ग्रीन चिली और इन्होंने अदरक की दी हुई है और बहुत डिलीशियस लग रही है। इसके अंदर चांप भी है, सापा चल रहा है, मटन की है। और इसके अलावा ये चिकन कढ़ाई इनकी एज़ यूजुअल बहुत मज़े की है। इनका कबाब जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, हैवी कबाब है और बहुत मोटा कबाब है और वज़नी कबाब है, बहुत डिलीशियस है। इनका चपली कबाब भी इसी तरह है, एज़ इट इज़ इसी तरह से। इनका फूड डिलीशियस आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज इनकी कढ़ाई बहुत ही लेवल की है, जिस वजह से इनका नाम बहुत मशहूर है और इस वजह से यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।